हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल BNMM के स्टडी पर। आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स की, जो 17 जून से 23 जून तक है 2024 के। इस सीरीज़ में हम कुछ इम्पोर्टेंट जीके करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं, जो बीते पिछले 7 दिनों में हुए हैं। इन क्वेश्चंस में से आपको कुछ क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल जाएंगे, फिर चाहे आप बेशक CGL, UPSC या किसी रेलवे बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना रुकावट के वीडियो को शुरू करते हैं। ये है आपका पहला सवाल। तो आपका पहला सवाल है, किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? A. गौरव पांडे को, B. नेहा अग्रवाल को, C. गीता चतुर्वेदी को। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब पता है तो कमेंट करके अपना उत्तर दे दीजिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन A, गौरव पांडे जी को। हिंदी लेखक में गौरव पांडे को और अंग्रेजी लेखक में वैशाली जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी और पहली बार पुरस्कार 1955 में दिया गया था। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के स्कूलों को दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में चुना गया है? A. उत्तर प्रदेश, B. मध्य प्रदेश, C. उत्तराखंड। हर साल एक लिस्ट जारी होती है जिसमें दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ स्कूल चुने जाते हैं, और हैरानी की बात यह है कि इस साल भारत के 5 स्कूलों को दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में चुना गया है। और जिस राज्य के सबसे ज़्यादा स्कूल चुने गए हैं वह राज्य है ऑप्शन B, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 2 राज्यों को चुना गया है। इसके अलावा दिल्ली का एक स्कूल, महाराष्ट्र का एक स्कूल और तमिलनाडु का एक स्कूल चुना गया है। आपका तीसरा सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित किस स्थल का उद्घाटन किया है? A. चेष्टा स्थल का, B. तीर्थ स्थल का, C. प्रेरणा स्थल का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C, प्रेरणा स्थल। प्रेरणा स्थल को जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में उद्घाटन किया है। प्रेरणा स्थल के अंदर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और 15 भारतीय इतिहासकारों के निशान रखे गए हैं। यह प्रश्न आपसे 2 से 3 तरीकों से पूछा जा सकता है। प्रश्न यह भी हो सकता है कि प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया, या प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस जगह किया गया है, प्रेरणा स्थल में किसकी मूर्तियां रखी गई हैं। आपका चौथा सवाल है, विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई-माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? A. SBI, B. RBI, C. एक्सिस। वह बैंक है ऑप्शन A, SBI बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विदेश मंत्रालय और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं, जिसके अंतर्गत ई-माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को एक अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवा दी जाएगी। इस पोर्टल में भारतीय प्रवासी श्रमिक और भर्ती एजेंट शामिल हैं। ये श्रमिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, करंट अफेयर्स का आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? A. गुजरात में, B. राजस्थान में, C. बिहार में। वह राज्य है ऑप्शन C, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार यानी कि 19 जून को बिहार दौरे पर नालंदा विश्वविद्यालय नवीन परिसर का उद्घाटन किया। पूरे 800 साल बाद इस यूनिवर्सिटी का गौरव लौटा है। PM मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य तो है ही, मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संदेश के रूप में भी देखता हूँ। आपका छठा सवाल है,
कौन सा देश पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तिरंगा शक्ति की मेजबानी करेगा? ए नेपाल, बी चाइना, सी भारत। वह देश है ऑप्शन सी अपना महान भारत। भारत अगस्त 2024 में तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास की मेजबानी करेगा। इसमें लगभग 10 देश भाग लेंगे। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह किससे प्रेरित है, तो यह अमेरिका द्वारा आयोजित रेड फ्लैग अभ्यास से प्रेरित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। बताइए, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? ए 123, बी 176, सी 189। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान बहुत बेकार रहता है। इस बार भारत का स्थान है ऑप्शन बी 176वां। भारत 27.6 अंकों के साथ 180 देशों में 176वें स्थान पर है, जो केवल पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार से ऊपर है। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ए लंदन में, बी शिकागो में, सी दुबई में। वह शहर है ऑप्शन सी दुबई। दुबई शहर यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का शहर है। आपका 9वां सवाल है, एक्सिस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है? ए एनएस विश्वनाथन, बी शक्तिकांत दास, सी एपी होटा। वह है ऑप्शन ए एनएस विश्वनाथन। एनएस विश्वनाथन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर भी हैं, जो 28 जून 2016 को बने थे। आपका 10वां सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बंदरगाह को मंजूरी दे दी है? ए बदाभन, बी पारादीप, सी कंदला। वह पोर्ट यानी बंदरगाह है बदाभन बंदरगाह। आपको बता दें कि यह पोर्ट महाराष्ट्र में है, जो 76,220 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट IMEC और INTC के लिए प्रवेश द्वार रहेगा और यह एक ग्रीन फील्ड पोर्ट रहेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई फ्रेंड या दोस्त या कोई फैमिली में तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो प्लीज़ उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 11वां सवाल है, हाल ही में दिल्ली MSD कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए संजय अरोरा को, बी अश्विनी कुमार को, सी प्रदीप कुमार को। वह है ऑप्शन बी अश्विनी कुमार। दिल्ली के MSD कमिश्नर यानी कि दिल्ली नगर निगम के रूप में अश्विनी कुमार जी को चुना गया है। इससे पहले वह दिल्ली के विशेष अधिकारी रह चुके हैं। आपका 12वां और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का विषय क्या है? ए वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, बी मानवता के लिए योग, सी समाज और स्वयं के लिए योग। इस बार का थीम है ऑप्शन सी स्वयं और समाज के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया था और इसका थीम था स्वयं और समाज के लिए योग। और दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा था? तो इस बार 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में
किन फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि करी है? ए खरीफ फसल, बी रबी फसल, सी दोनों में। वह फसल है ऑप्शन ए खरीफ की फसल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि खरीफ की फसल कौन सी फसल होती है। दूसरी बात, आपको एमएसपी पता होनी चाहिए। और तीसरी बात, एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि करी है तिलहन और दाल में। आपका अगला सवाल है, ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ए फ्रांस में, बी रसिया में, सी इंडिया में। ब्रिक्स स्पोर्ट्स 2024 का आयोजन ऑप्शन बी रसिया में, रसिया देश के कजान शहर में किया जा रहा है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए भर्तृहरि मेहताब को, बी द्रौपदी मुर्मू को, सी अमित शाह को। वह है ऑप्शन ए भर्तृहरि मेहताब जी। ये ओडिशा के भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और ये 1998 से 2024 तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले ही ये भाजपा में शामिल हुए हैं। आपका 16वां सवाल है, किस राज्य में पौधे की एक नई प्रजाति पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेंस की खोज की गई है? ए उत्तराखंड में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी हिमाचल प्रदेश में। यह नई प्रजाति ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई गई है। यह अपनी विविधतापूर्ण और अज्ञात वनस्पतियों के लिए जानी जाती है। आपका अगला सवाल है, NHAI ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए IIIT दिल्ली, बी जामिया मिलिया इस्लामिया, सी पंजाब विश्वविद्यालय। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑप्शन ए IIIT दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन किए हैं। आपका 18वां सवाल है, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में कितने फीसदी आरक्षण कानून को रद्द किया है? ए 61%, बी 63%, सी 65%। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 65, यानी कि 65% कानून को। आपका 19वां सवाल है, हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ए मुंबई में, बी जिनेवा में, सी यूरोप में। वह शहर है ऑप्शन सी जिनेवा शहर। जिनेवा स्विट्जरलैंड देश का एक शहर है। दोस्तों, यह आपका आखिरी सवाल है। बताइए, हाल ही में डेविड जॉनसन का निधन हुआ है, वे कौन थे? ए अभिनेता, बी वैज्ञानिक, सी क्रिकेटर। दोस्तों, यह आपका आखिरी जीके करंट अफेयर है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको इसका जवाब पता है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपसे यहाँ पर करंट जीके अफेयर्स के मैंने 20 क्वेश्चन पूछे हैं, 20 क्विज पूछे हैं। इन 20 में से आप कितने सवालों के जवाब सही दे पाए? अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना। देखते हैं किसका स्कोर सबसे ज़्यादा होता है। और दोस्तों, पहली बार मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज़ चलाई है
और ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़रूरतमंद लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आप मुझे वीडियो में सुधार करने के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।